अपनी बहन को अपनी बहन समझते हैं, दूसरे की बहन को जो है वो बहन नहीं समझते हैं। हिंदुस्तान में लगा हर 10 मिनट में एक रेप की घटना हो रही है। इस वक्त हमारी मौजूदगी कटिहार ज़िले के प्राणपुर विधानसभा में है। इसमें बेटियां बता रहे हैं कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी को सुरक्षित रखो। देख सकते हैं देश में किस तरीके से बेटियों के साथ दुष्कर्म की जा रही है, बेटियों को लगातार जो है नंगा किया जा रहा है, बेटियों के साथ बलात्कारियाँ की जा रही है। सर मौजूद हैं, बातचीत करेंगे। सर, जिस तरीके से बेटियों के साथ बलात्कार किया जा रहा है, कभी कोलकाता का मैटर सामने, कभी यूपी में, कभी बिहार में, यानी कि देश के लगभग जगहों में जो है बलात्कारियाँ हो रही है, लेकिन जो लोग बलात्कार कर रहे हैं वो लोग ना गिरफ्तार हो रहे हैं, ना उसके खिलाफ सरकार कोई सज़ा दी जाए। आखिर क्या वजह लग रहा है आपको? देखिए, सबसे दुख और अफसोस की बात यह है कि जिस ढंग से डॉक्टर ममिता देवनाथ का जो एक ट्रेनिंग डॉक्टर थी वहाँ पर KGR हॉस्पिटल इसमें कोलकाता में, उसका जिस ढंग से रेप हुआ और फिर मर्डर हुआ, तो इसमें किसी भी हाल में जो मुजरिम है उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए और उस पर कड़ी से कड़ी सज़ा हो। और देखिए, अगले ही दिन उत्तराखंड में जो है नर्स, एक वहाँ की एक नौजवान नर्स जो है नर्स तस्लीम जहाँ, उसको रेप करके फिर मर्डर कर दिया गया उसका भी। तो ये जिस ढंग से ये लगातार घटना घट रही है, इसमें हम यही कहेंगे कि प्रशासन कहीं ना कहीं का खौफ जो है अपराधी के दिल और दिमाग से उतर चुका है। वो ये सोचता है मैं कुछ भी कर लूँगा, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं सबसे ताकतवर हूँ। कहीं ना कहीं उसको संरक्षण भी मिला हुआ है, जिसकी वजह से ये सब चीज़ घटनाएं हो रही है। जी अच्छा, कोलकाता का जो मैटर है सर, कोलकाता में प्रशासन ने पहले बयान में घर वाले को कुछ और जानकारी दी, उसके बाद घर वालों ने जब आकर के जानकारी मुकम्मल की जिस जगह घटनास्थल पर, उसके बाद पता चला कि नहीं यहाँ पे रेप हुआ। पहले बताया गया कि यहाँ पे मतलब कि आत्महत्या कर लिया। प्रशासन ने अपनी बात को वहाँ पर पलटा। क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन सबूत छुपा रही है। देखिए, जब भी इस तरह की बड़ी घटना होती है, चाहे दिल्ली वाला घटना जो 2011 में हुआ था, उसमें निर्भया वाला, और निर्भया एक देश के लिए मिसाल है। और उसके बाद हम आए दिन देख रहे हैं, चाहे हमारे यहाँ महानूर का घटना हो, ये भी देशव्यापी एक आंदोलन इसके लिए महानूर के लिए चला था। और इसी तरह ये जो है, अब चाहे बंगाल की बेटी हो, चाहे उत्तराखंड की बेटी हो या कटिहार की बेटी हो, लगातार जिस ढंग से घटना हो रही है, ये पूरे भारत में जिस ढंग से ये गलत मानसिकता वाले लोग जो ये कुकर्म करने के लिए जो जिस ढंग से करते हैं, अब तो ऐसे लोगों को जब तक इसके लिए स्पीडी ट्रायल चलाकर इसको ऐसी सज़ा, हम तो कहते हैं बीच चौराहे में कोर्ट के जजेस से मेरा रिक्वेस्ट है कि ऐसे लोगों को जो है बीच चौराहे में सज़ा देनी चाहिए, ताकि इस तरह का दुष्कर्म दोबारा जो इस तरह की घटना ना हो। ये अपराधी जो है बेखौफ हैं, जिसकी वजह से बार बार ये घटनाएं हो रही है। और हम लोग लगातार पूरे देश में और हर जगह लगातार कैंडल मार्च के ज़रिए, चाहे जिसको जिस रूप में हो रहा है, लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। और इसको हम कहेंगे कि 1 महीने के अंदर जब सारा सबूत आपके सामने है, तो इसको सज़ा देने में देरी क्यों हो रही है? कहा जाता है कि जस्टिस डिलेड मीन्स जस्टिस डिनाइड। तो ये कहीं ना कहीं जो देरी हो रही है जस्टिस इंसाफ दिलाने में, जिसकी वजह से अपराधी का मनोबल बढ़ते ही जाता है। अच्छा सर, एक सवाल है। ऑल इंडिया स्वर्ण गोस्वामी जी हैं, वो कह रहे हैं कि बलात्कार जो है एक शख्स ने कई लोगों ने मिलकर किया और प्री प्लानिंग, क्योंकि जो पीड़िता थी उसके वजाइना से 151 ग्राम सीमन मिलना ये काफ़ी ज़्यादा मतलब कि दर्दनाक है, लेकिन प्रशासन कबूल नहीं कर रही। क्या कहेंगे आप? नहीं, इसमें देखिए, प्रशासन कबूल करे या न करे, डॉक्टर का रिपोर्ट सबसे इम्पोर्टेंट होता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो होता है, जिसमें डॉक्टर ने IMA एसोसिएशन और जो वहाँ के जो पोस्टमार्टम के जो डॉक्टर थे, उन्होंने क्लियरली कहा कि 151 ग्राम जो है इसका वाजिना से वो निकला, स्पर्म निकला है। तो एक आदमी का इतना ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो इसमें गैंगरेप, ये 100% गैंगरेप हुआ है। और 2 बजे रात को जिस ढंग से डॉक्टर ममिता की गैंगरेप और हत्या हुई है, इसको फिर से मैं ये कहूँगा कि इसको छिपाने की कोशिश पश्चिम बंगाल की सरकार को बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और क्योंकि वो एक लेडी खुद है, तो एक औरत और एक लड़की का दर्द को समझना चाहिए उसको, और उसको बचाने की प्रशासन के किसी भी लोगों को या गवर्नमेंट के किसी भी लोगों को इस तरह के अपराधी को बचाने के लिए या लिपापोती करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि ऐसे अपराधी को सूली में चढ़ाने की ज़रूरत है। लेकिन वहाँ के जो CM है ममता जी, वो खुद सड़क पर उतर के विरोध कर रही। क्या लग रहा है, ढोंग है? मैं इसको ढोंग तो नहीं कहूँगा, लेकिन मैं उसको ये कहूँगा कि अपने प्रशासन को चुस्त दुरुस्त रखें और
सिर्फ जो है रैली निकालने से ही नहीं होगा। आप सरकार में, आप कौन सी का रैली निकाल रहे हैं? विरोध में वो भी उतर के सड़क तो आप किसके विरोध में निकले? सरकार तो आपकी है, आप किसके विरोध में निकले हैं? आपको तो चाहिए कि जो है आप वैसे अपराधी को जितना जल्दी अगर विरोध ही करना है या कुछ उसको इस डॉक्टर ममिता के आत्मा को शांति प्रदान करना है तो उसको आप स्पीडी ट्रायल चलाकर 1 महीने के अंदर उसको सज़ा दिलाने का कोशिश कीजिए और वैसा एक ऑर्डर दीजिए उन लोगों को, प्रशासन के लोगों को, डीजीपी को, वहाँ का बंगाल के डीजीपी को और वहाँ के पुलिस पदाधिकारियों को, और ताकि उन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा और जल्द स्पीडी ट्रायल चलाकर जल्दी से जल्दी सज़ा मिल सके उसको। क्या नाम है सर आपका? मैं इंजीनियर शाह फैसल, सदस्य जनसुराज, प्राणपुर विधानसभा। और मैं लगातार प्राणपुर विधानसभा के लिए पिछले 16 साल से मेहनत कर रहा हूँ यहाँ के लोगों के लिए, और इसी वजह से आज सड़क से लेकर लगातार मैं हर जगह लोगों के लिए काम करता हूँ। इसलिए लोग आज शाह फैसल को लोग बहुत मोहब्बत से याद करते हैं और मैं हर मुद्दे के लिए, हर इसके लिए जनता के लिए लगातार खड़े रहता हूँ। चलिए।